हेलो स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ने जा रहे हैं स्टॉपिंग एनर्जी एंड स्टॉपिंग पोटेंशियल। और इसमें क्या होता है ये हम समझेंगे। एक्चुअली हमें समझना है कि स्टॉपिंग एनर्जी और स्टॉपिंग पोटेंशियल होता क्या है। तो देखिए, इसको पहले समझते हैं हम। तो ये रहा यहाँ पर, है ना, इस तरह का आपका सेटअप है। और मैंने क्या किया है कि ये आपका मेटल है जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट दे सकता है। अब अगर इसके ऊपर लाइट का इंसिडेंस हो रहा है, लाइट का इंसिडेंस इसके ऊपर हो रहा है, लाइट के इंसिडेंस से इस सरफेस के ऊपर बाहर से इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। सरफेस से, मेटल के सरफेस से इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाएगा। अब जब इलेक्ट्रॉन बाहर आएगा, ये इलेक्ट्रॉन, और अगर हमने पोलैरिटी कुछ ऐसी रखी है ना, यहाँ पर आपका क्या है, माइनस है, यहाँ पे प्लस है। तो यहाँ पे डेवलप होगा आपका क्या, पॉजिटिव चार्ज। और ये माइनस इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर क्या होगा, अट्रैक्ट होगा, और सर्किट जो है, वो सर्किट में करंट जो है वो पास करना चालू कर देगा आपका। सर्किट में इस डायरेक्शन में करंट पास करेगा। अभी मैंने क्या किया कि इसी सेटअप में जब इलेक्ट्रॉन्स जब लाइट के इंसिडेंस से बाहर आ रहे हैं, तो बाहर आने के बाद मैंने पोलैरिटी को रिवर्स कर दिया और यहाँ पे मैंने नेगेटिव पोलैरिटी अप्लाई कर दी। और जब नेगेटिव पोलैरिटी अप्लाई की, तो अब जो है इलेक्ट्रॉन जो है वो डिसलरेट होंगे, और डिसलरेट होकर के वो यहाँ पहुँचेंगे ही नहीं। तो हमें करना क्या है कि हमें वो वोल्टेज अप्लाई करना है जिससे कि इलेक्ट्रॉन जो है वो सरफेस से जस्ट बाहर ही रहे, वो कोई भी डिस्टेंस कवर नहीं करे। तो उस पोटेंशियल को हम बोलते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल, कि हमने फोटो इलेक्ट्रॉन को मेटल के सरफेस से बाहर निकलने से रोक दिया, और जो एनर्जी लगेगी उसे ही हम बोलते हैं स्टॉपिंग एनर्जी। तो देखिए इसका डेफिनेशन क्या है कि मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू stop the photo current on ejection of E minus from metal surface is stopping energy and corresponding required potential is called stopping potential। ये हमने समझे हम। अगर किसी चार्ज को किसी पोटेंशियल डिफरेंस के बीच में एक्सेलरेट या डिसेलरेट कराया जा रहा है, तो वो चार्ज जो है, वो चार्ज आपका क्या होगा कि वो चार्ज की एनर्जी हम लिख सकते हैं E इज इक्वल्स टू Q इंटू V, E इज इक्वल्स टू
Q इंटू V। सो अब हम स्टॉपिंग पोटेंशियल निकालते हैं। सो देखिए, स्टॉपिंग एनर्जी एंड स्टॉपिंग पोटेंशियल। स्टॉपिंग एनर्जी, अब किसी इलेक्ट्रॉन के लिए क्या होगा, E इज इक्वल्स टू E इंटू वी, और ये EV जो है, इसमें अगर हमने क्या किया है कि V को हम मान ले क्या, स्टॉपिंग वोल्टेज। सो ये आपका क्या देगा, स्टॉपिंग एनर्जी देगा। स्टॉपिंग एनर्जी देगा ये आपका। सो E इंटू वी इज इक्वल्स टू, तो अब आगे देखें हम। सो यहाँ पर हम लिख सकते हैं क्या कि के ई मैक्स, ये पहले भी हमने पढ़ा है, के ई मैक्स इज इक्वल्स टू एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट। और जब हम किसी इलेक्ट्रॉन को हम उसके सरफेस से बाहर आने के बाद जो एनर्जी उसके पास है उसे हमने रोक दिया है, तो एक्चुअली वो एनर्जी थी काइनेटिक एनर्जी, और वही काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, स्टॉपिंग एनर्जी के फॉर्म में हम उसे रोक देते हैं। स्टॉपिंग एनर्जी, जो स्टॉपिंग एनर्जी हमारी लगती है वो काइनेटिक एनर्जी को रोकने में ही चली जाती है। सो के ई मैक्स के जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, E इंटू वी इज इक्वल्स टू एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट एंड वी नॉट। यहाँ पे जो मैंने वी नॉट लिखा है, एक्चुअली आपका क्या है, वी नॉट इज इक्वल्स टू स्टॉपिंग पोटेंशियल है ना। सो वी नॉट इज इक्वल्स टू एच न्यू नॉट अपॉन ई। अब अगर इसका ग्राफ बनाए, और हम ग्राफ बना रहे हैं किसके किसके बीच में, हम ग्राफ बनाने वाले हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल वर्सेस फ्रीक्वेंसी के बीच में। सो y इज इक्वल्स टू, और ये है आपका mx प्लस सी, लेकिन जो आपका c है वो नेगेटिव है, इसलिए इंटरसेप्ट भी नेगेटिव होगा, और नेगेटिव इंटरसेप्ट से आपका स्लोप पॉजिटिव है। सो ये ऊपर की ओर जाएगा, इस तरीके से ऊपर जाएगा ये, और ऊपर जाते हुए ये आपका ऐसा जो है कि लाइन बनाएगा, है ना, यहाँ से ये लाइन जो है ऊपर ऐसा बनाएगा। सो इस लाइन का जो स्लोप है वो स्लोप है आपका h बाई ई, और जो इंटरसेप्ट है वो इंटरसेप्ट है आपका डेट इज h न्यू नॉट बाई ई। सो ये था आपका ग्राफ। सो आज के लिए इतना स्टूडेंट्स, थैंक्स, हैव अ नाइस डे।